हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आया हूँ जो कि स्टूडेंट के मन में लगातार उठते आते हैं। चलो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन के बारे में कि सर कह रहा है कि कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशंस टू सेम आरआरबी। क्या मैं एक ही आरआरबी के अंदर बार बार एप्लीकेशन या 2 बार एप्लीकेशन डाल सकता हूँ? तो देखो नहीं, है ना, आप लोग नहीं डाल सकते। याद रखना, आप लोग किसी भी 2 जोन में भी नहीं डालना आप लोगों को, है ना। 2 जोन से ही फॉर्म आप लोग नहीं डाल सकते, एक ही जोन में 2 बार फॉर्म भी आप लोग यहाँ पर नहीं फिलअप कर पाएंगे, है ना। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, व्हाट शुड आई डू आई डोंट हैव आधार। अगर यदि आप लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है? तो देखो, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग आधार कार्ड के अलावा इन सब आईडियो का यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आईडी अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग उससे आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। बस आप लोग जब डीवी करोगे या फिर जब आप लोग यहाँ पर जाओगे पेपर देने, है ना, तब आप लोगों को ये आईडी जो है साथ में लेके जानी पड़ेगी। बस इतना आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली बात, कैन आई चेंज माई चूजन आरआरबी। एक बार क्या मैंने सर जिस जोन से फॉर्म भर दिया, बाद में मेरा जोन चेंज करने का मन हुआ तो क्या मैं कर सकता हूं? तो देखो, जोन चेंज आप बाद में नहीं कर पाओ, है ना, याद कर लेना। एक बार आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, उसके बाद अगर यदि आप लोग सोचो कि आप लोग उसमें मॉडिफाई करोगे, आप लोग जोन चेंज कर लोगे, तो वो भी आप लोग नहीं कर पाओगे, है ना। सर क्रूशियल डेट क्या है एज की? तो देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पर जो आपकी एज की डेट है ना, वो आप लोगों को याद करके चलनी है 1/1/2025, है ना। 1/1/2025 पे आप लोगों को यहाँ पर आपकी एज देखनी है। तो एज रिलैक्सेशन वगैरह का जो भी फायदा मिलेगा आप लोग, या अपनी एज जब काउंट करोगे तो इस डेट को काउंट करना। अगर यदि आप लोग एज रिलैक्सेशन मिल जाना होगा तो वो आप लोग यहाँ पर उसके लिए डाल देना। चलो बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द क्रूशियल डेट टू क्लेम SC ST OBC और EWS स्टेटस? देखो, आप लोगों को यहाँ पर पूछा हुआ है कि रिजर्वेशन जो है ना, यानी कि जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए? तो देखो, डॉक्यूमेंट की डेट दे रखी 29/8/2024, यानी कि इस डेट से पहले आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? SC ST या EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए या OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना। तो क्रूशियल डेट दे रखी है ना, यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है कि सर देखो, ये आप लोगों की डेट है डीवी के टाइम पे, इससे पहले का आप लोगों को क्या दे देना है? आपको SC ST OBC या EWS का सर्टिफिकेट आपको बनाना है और आपको जो है उनको डीवी के टाइम पे आपको देना है। अगला, Who all are eligible for refund for fee? सर फी कैसे रिफंड होगी? देखो, जैसे ही आप लोग CBT 1 का एग्जाम दे देते हो, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं फी की बारे में बात करूं तो 500 फी है जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, और SC ST के लिए 250 रुपए फी है ना। तो जैसे ही आप लोग CBT 1 का एग्जाम दे दोगे, आप लोगों के पास यहाँ पर फी रिफंड जो है आप लोगों को मिल जाएगी। SC ST वालों को पूरा मिलेगा और जो है जनरल वालों को थोड़ा सा डिडक्ट होके आप लोगों को यहाँ पर बाकी सारा पैसा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, जनरल वालों को पूरी नहीं मिलेंगे, है ना। अगली बात करते हैं, आई हैव कंप्लीटेड ए 2 ईयर डिप्लोमा, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो देखो, 2 ईयर डिप्लोमा वाले यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। 3 साल, या तो देखो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या BE BTech आप लोगों के पास होना चाहिए। देखो, BE BTech वाले बिल्कुल अलाउड हैं और डिप्लोमा वाले 3 साल का जिनके पास डिप्लोमा है वो भी अलाउड है, लेकिन 2 साल के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। सर डॉक्यूमेंट का साइज क्या होगा? तो देखो, डॉक्यूमेंट का साइज ना, आप लोगों को यहाँ पर जो PDF फॉर्मेट में आप लोग जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह डालते हो वो आपका 500 KB से कम होना चाहिए। और अगर हम बात करें फोटोग्राफ की, तो फोटोग्राफ जो है आप लोग का 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए, और साथ के साथ ही सिग्नेचर वगैरह भी यही आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जो PDF के अंदर आप लोग डॉक्यूमेंट डालोगे वो 500 KB, और जो फोटोज आप लोग डालने वाले वो 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होगी कि सर पेपर में बिल्कुल होगी। CBT 1 CBT 2 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, याद करके चलना, है ना। देखो, SSC के एग्जाम्स में 1/4 की होती है, लेकिन यहाँ पर आपको 1/3 की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेरीज जो कि आप लोगों को यहाँ पर, जो कि स्टूडेंट्स की जनरली आप लोगों की उठ के आती है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दी। आई होप आप लोगों को यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।